छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवंत रखने वाली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संजोकर पंडवानी के रूप में दिखाने वाली जो पद्म विभूषण पद्मश्री स्वर्गीय तीजनबाई जो है अब हमारे बीच नहीं रही हैं और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही। अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ ने एक ऐसे महान कलाकार को खो दिया है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवंत रखा था और छत्तीसगढ़ की तमाम जो लोक संस्कृति है उन्हें सहज कर रखा था और कलाकारों को जोड़ कर रखा था। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और इसी बीच में हमारे साथ उनकी सबसे परम प्रिय शिष्य हम जिन्हें बोले तरुणा साहू जी हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में राजनांदगांव में जीआरपी में आप आरपीएफ में हैं, थाना प्रभारी हैं। तरुणा साहू जी हमसे मिलते हैं। दीदी पहले तो जोहार आपको। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि पद्म विभूषण स्वर्गीय तीजनबाई को हमने आज खो दिया है, श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि जो उनके शिष्य होते हैं या जो उनके फैन फॉलोइंग जो होते हैं, क्योंकि सारा छत्तीसगढ़ नहीं देश और विदेश में उन्होंने ख्याति बटोरी थी और उनका प्रेम जो है अब तक उन्हें रखा। आज हम उनकी शिष्या से हम जानेंगे कि दीदी आज वो हमारे बीच में नहीं है, आप जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा असहज महसूस कर रही हैं, आपको वो लग रहा है कि आपने वो चीज़ें खो दी, लेकिन फिर भी आप उनको श्रद्धांजलि जो उनका सबसे फेवरेट गीत था, हमने देखा है वीडियो में, आप उनसे जब मिलने गई थी आप उन्हें उनका पसंदीदा हर बार हर आप उन्हें श्रद्धांजलि बिल्कुल। मैं हमेशा बोलूंगी गुरु कभी विदा नहीं होते हैं। वो अपनी शिक्षा, संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी विरासत में अपने एक शिष्य के अंदर और सभी कला जगत के प्रेमियों के अंदर जिंदा होते हैं। दीदी आप अमर हो, आपकी आवाज अमर रहे। और आज जो मेरा पूरा गेटअप है, ये प्लेट वाली साड़ी, रेड कलर और ये लाली मैंने कुछ ज्यादा लगा के आई। ब्लश दीदी को बहुत पसंद था लाली लगाना, ब्लश को लाली बोलते थे, तो मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है। आज मुझे पंडवानी प्रस्तुति के माध्यम से मैंने द्रौपदी चिरहरण करके प्रस्तुति दी और उनका जो फेवरेट गीत है जो अंबिका जी बोल रहे हैं उसको मैं सुनाना चाहती हूँ। हर बार आप लोग अगर मेरा फेसबुक देखेंगे, इंस्टा देखेंगे तो कभी जब सब इंस्पेक्टर थी तो सदा तो रही ना फूले वो, इंस्पेक्टर बनी तो सदा तो रही ना फूले वो, जब मैं बच्चे के साथ मिलने गई तब सदा, और जब भी मैं उनसे मिलती थी बोले बेटे सदा तो रही ना सुने वो सुना दे, क्योंकि ये जीवन पे आधारित है। तो मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। सदा तरोई ना फूले वो सदा सावन ना होए, सदा जवानी ये ना रहे। सदा तरोई ना फूले वो सदा सावन ना होए, सदा जवानी ये ना रहे। सदा जिए न कोई, सदा जवानी ये ना रहे। झाड़े लगा ले बबूल के आमा कहाँ ले होए, ब्रह्मा के लिखे विधान राम जय हरि। झाड़े लगा ले बबूल के आमा कहाँ ले होए, ब्रह्मा के लिखे विधान राम जय हरि। तारे नहीं टरेगा ब्रह्मा के लिखे विधान राम जय हरि। मिटे नहीं मिटेगा ब्रह्मा के लिखे विधान राम जय हरि। तो दीदी ने जिस प्रकार से बात कही, छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने बात कही है कि ब्रह्मा की लिखी है वो टार नहीं सकते, मतलब आप उसे टाल नहीं सकते क्योंकि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है और इस चीज को किया। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि कला कभी मृत नहीं होती है, कला हमेशा अमर है और वो अमर ही रहती है। और आज हमारे बीच में आज स्वर्गीय तीजनबाई जी नहीं है, लेकिन उनकी कला आज भी है और कला के रूप में इन्होंने अपने जो कला थी, जो पंडवानी की जो विधा थी, उन्हें दे करके गई है। दीदी आप बहुत जब आप छोटी थी बालपन से आप उनके साथ में आपने उनसे शिक्षा ली, दीक्षा ली, बिल्कुल। और आज आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसा आप महसूस करती हैं आप? सच में बहुत खालीपन सा लग रहा है। पता अंबिका, जब ना मैं स्टेज से आती थी एक बार ना, मेरे बाल छोटे छोटे थे और नकली बाल लगाई थी। मुझे ना जैसा तैयार होती थी मैं बोलती सेम टू सेम मोला भी होना है, और बेचारी नकली बाल लगाई। अब जब दुशासन का था मैं देखा ना, मैंने एक्शन भी किया था, बाल मेरे हाथ में, तो बोलती है बाल जैसे मेरे हाथ में आया, जैसी द्रौपदी खींचता है बाल दुशासन, और मैं ना बाल मेरे हाथ में आ गया, मैं ना बाल को छोड़ी, फिर मैं पंडवानी करने लगी। फिर बोली दीदी किसे लगी आई बाल हक गिरे तब बोलते करत रहे हस। मेरे को दीदी तीनों तो सिखाया हवस, चाहे कुछ गिरे, पहुंची गिरे तो साटी गिरे, करधन गिरे, कछु गिरे तो ला पंडवानी ला करना हवे। तो वो बात मतलब हमेशा याद आते। और अगर दीदी रहतीस ना तो मुझे बतातीस तरुणा ऐसे करना है बेटी, यहाँ धीरे बोलना है, यहाँ ज्यादा बोलना है। मुझे बहुत ये लगा थी वो सब चीजें मुझे कौन बताही। गुरु ऐसे होते ना, गुरु ही आप मतलब निखार थे और गुरु ही के कारण ही आप आगे बढ़ता हो। तो वो चीज ला मैं यहाँ दिल से मिस करत हूँ अंबिका, मुला बहुत भावुक भी हो जाता हूँ मैं यहाँ। और मुझे समझ नहीं आते, मुला अभी भी लगते दीदी करे जाऊँ गनियारी तो मुला प्यार से मिली, मुला ऐसे टाइप की फीलिंग आते है। वो दिन भी जब मुकर से मिले बर गए, वो एकदम मुसलाधार बारिश होती थी, इतना मुसलाधार बारिश, सिरसा गेट बंद। मुला वेनुक फोन आके दीदी लेगा थे तीजन दीदी ला, मैं क्यों नहीं प्लीज 20 मिनट रुक लो,
मैं ड्राइवर से लड़ा था, भाई जल्दी चल जल्दी चल। मेरे हस्बैंड भी साथ में, मैं सबको भैया जल्दी चलो, बस अपन माँ के अंतिम दर्शन नहीं करे रहे हो, कोरोना में खत्म हुए, बोला दीदी के दर्शन करना है। और आधा घंटा रोक के रखीस दीदी ला मोड़ लिए। मैं जैसे ही गए हूँ ओकर अंतिम श्रृंगार ला मैं करे हूँ, ओला आईब्रो लगाए हूँ और ओकर ब्लश लगाए हूँ मैं, होला जो ब्लश जो ओकर किट से लगाए हूँ पिंक कलर के सुंदर से ब्रश। मोर आत्मा उस समय इतना कचोटत रही से ना कि मैं सॉरी आप लोगों को नहीं बता सकती। तो बहुत बहुत ज्यादा मूल्य असहनीय हरे हो। वाकई में ये पल मैं आपको ये कह रही हूँ, कलाकार तो बहुत हुए हैं, लेकिन कलाकार अपने गुरु की जब सम्मान करता है ना, तो वही कलाकार वाकई में उनका परम शिष्य होता है जो उस समय भावुक हो जाए। और मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे भावुक हैं, मैं हर किसी की बात नहीं करती हूँ कि हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी देख रहे हैं कि आखिर जो भावुक होता है ना, वाकई में वो शिष्य होता है। और उसने शिष्य जो है और वो अपने गुरु की दी हुई दीक्षा को आगे बढ़ाता है। दीदी आप भावुक हो गए हैं, मैं आप ज्यादा और मैं आपको नहीं भावुक हाँ, नहीं। जो हमारी पुरोधा तो चली गई, लेकिन उन्होंने एक कला जीवंत रखा है आप में। बिल्कुल। आप क्या चाहती हैं कि आने वाले समय में भी इस जो संस्कृति है, कला है, उसे कैसे संजो के रखेंगे और आगे और क्या करेंगे जो हमारी और जो अभी जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, वो इस विधा को अपना सकें? जैसे मैं दीदी प्यार करत रही हूँ ना, मोर मन में ओकर लिए एक माँ के रूप रही से, मैं चाहत हूँ मोला भी कोई मोर से वैसे ही प्यार करे। जैसे दीदी के जाए के बाद मोर आंख में आंसू आते, मोला मैं ओकर अंदर में अपन ओकर में अंश हरो। जरूरी नहीं है हर चीज खून के रिश्ता होते, कुछ चीज ऐसे होते कि कला के माध्यम से भी अंश मिलते। तो मैं दीदी के अंश हरो, तो मैं चाहत हूँ मोर अंश ला भी मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ। तो मैं बिल्कुल सोचा था कि तीजन दीदी के नाम से मैं एक अकेडमी खोलूँ, और नाम भी सोच डाले हूँ मैं यहाँ तीजन बाई हमार धरोहर पंडवानी। तो ऐसे करके मैं यहाँ एक एकेडमी खोल के लइका मन ला शिक्षा दूँ, ताकि मोर जाए के बाद ये दुनिया ते सबला जाना हवे। बोलते ना चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम। तो जाना हम सब झन ला है। तो जब मैं जाऊँ तो कोई शिष्या यही जगह खड़े होके मोर लिए वो चीज महसूस करे, मोर लिए ओकर आंख में अगर आंसू भी नहीं आए तो जो प्यार जो स्नेह हरे वो मोरला प्रकट करे। मैं चाहता हूँ अपन में हम बिल्कुल अपन विरासत ला मैं यहाँ आगे देना चाहता हूँ, ताकि कभी खत्म ना हो, अमर रहा है, अजर अमर रहा है। दीदी चलत चलत आप मन एक बार फिर से श्रद्धांजलि के रूप में अपन हाँ पंडवानी की कुछ लाइन आप मन सुनावा, ताकि आपकी जो श्रद्धांजलि है वो वहां तक पहुंच सके, अब ये कला और ये जो विधा है वो सब जान सके। बिल्कुल। तो आज मतलब मैं सुना था चोला मोर माटी है ना, चोला मोर माटी है मतलब शरीर को एक चोला बोला गया है जो कि मिट्टी के समान है, और इसको इस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जब द्रौपदी का चिरहरण होता है तो द्रौपदी बहुत विलाप करती है, अपने पतियों को बोलती है मुझे बहुत घमंड था, मेरे 5 पति हैं, इतने ऐसे हैं जो विश्व को विजय कर सकते हैं, और आप सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हो और आप लोग मेरी इज्जत नहीं बचा पाए। तब द्रौपदी बहुत विलाप करती है और इस गीत को गाती है। कोशिश करती हूँ। चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना, चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना, भाई बंधो कुटुंब कबीला, भाई बंधो कुटुंब कबीला, जियत भर के साथी है ना, चोला मोरे माटी है ना, काया मोरे माटी है ना। तो आप मना दीदी सच में भावुक कर दे हो, और जिन प्रकार से आप मना जीवन के सच्चाई ला ये जो महाभारत की कहानी हो आप मना संजो के ये जो पंडवानी के रूप में, ये गायक के रूप में जो अपन बताए हो, सही में जीवन के सच्चाई ला अपन बताए हो। तो आज हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण पद्मश्री स्वर्गीय तीजन बाई, जिन्होंने पंडवानी की विधा को जीवंत रखा और आगे भी जीवंत रखने का प्रयास इनके ये शिष्य करते रहेंगे। उनके शिष्य से बात हुई है हमारी आज तरुणा साहू से, और एक बार हम भी और हमारे आर के न्यूज़ की टीम जो है स्वर्गीय श्रीमती तीजन बाई को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये विधा जो है हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहे, अजर रहे, चिरस्थायी रहे और अमर रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत प्यारा बोल